हेलो फ्रेंड्स, संधियों के संपूर्ण नियम के पश्चात आज हम संधियों के कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि उन संधियों का विच्छेद और किस नियम के अंतर्गत वो संधियाँ यहाँ पूर्ण हुई हैं। तो संपूर्ण संधियों के नियम शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। चलिए चलते हैं सीधे संधियों की उदाहरण की तरफ और देखते हैं कि कैसे संधियाँ किस नियम के अंतर्गत यहाँ पर घटित हुई हैं। तो चलते हैं सीधे संधियों के उदाहरण की तरफ। पहला शब्द है महात्मा। इसका विच्छेद होगा महा प्लस आत्मा, और यहाँ जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ दोनों ही स्वर होने से यहाँ पर दीर्घ हो गया है। अगला शब्द है हितोपदेश। हित प्लस उपदेश, यहाँ पर आ का मेल ऊ के साथ हुआ है, इसलिए गुण स्वर संधि के अंतर्गत यहाँ पर आ और ऊ की जगह ओ हो जाता है। चलिए अगला शब्द है विवाहोत्सव। विवाह प्लस उत्सव, यहाँ पर आ का मेल पुनः ऊ के साथ हुआ है, इसलिए गुण स्वर संधि के अंतर्गत यहाँ पर आ और ऊ की जगह ओ हो जाता है। अगला शब्द है शुभारंभ। शुभ प्लस आरंभ, यहाँ पर आ का मेल आ के साथ ही हुआ है, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि घटित होगी। हमारा अगला शब्द है मरणासन। मरण प्लस आसन, यहाँ पर भी आ का मेल आ के साथ हुआ है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि होने के कारण से बड़ा आ हो जाएगा। अगला शब्द है योगाभ्यास। योग प्लस अभ्यास, यहाँ पर भी आ का मेल आ के साथ होने के कारण से दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत बड़ा आ हो जाएगा। हमारा अगला शब्द है शत धर्म। शत प्लस धर्म, यहाँ पर ता का मेल धा के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि के त संबंधी नियम का रूल घटित होगा, जिसमें ता को दा और धा को हा हो जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है दिग्गज। दिख प्लस गज, यहाँ पर का और गा का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि के तृतीय अक्षर का नियम घटित होगा, जिसमें का वर्ग जो वर्ग का पहला अक्षर है का, उसको वर्ग का तृतीय अक्षर गा कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है दुराचार। दुराह, यहाँ पर ध्यान रखना दुराचार में दुह उपसर्ग पूर्वक आचार शब्द है, यहाँ पर विसर्ग के साथ आ आया है, इसलिए यहाँ विसर्ग को रा कर दिया गया है। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है पुनर्जन्म। पुनः प्लस जन्म, यहाँ विसर्ग के साथ जा वर्ण आया है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि तो घटित होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी नियम विसर्ग का न लग करके अपवाद रूप में ये संधि यहाँ घटित होगी। अन्यथा विसर्ग के साथ जा आने के कारण से यहाँ पर रा होने का नियम घटित नहीं होता है, लेकिन ये जो हुआ है वो अपवाद जानना। ऐसे ही अगला शब्द है उल्लास। उत प्लस लास, यहाँ पर ता वर्ण का मेल ला से हुआ है, इसलिए व्यंजन संधि के ता संबंधी नियम यहाँ पर घटित होगा, जिसमें ता को भी ला हो जाता है। अगला शब्द है वयोवृद्ध। वयः प्लस वृद्ध, यहाँ पर विसर्ग का मेल वा के साथ हो रहा है, इसलिए विसर्ग संधि का ओ हो जाने का नियम यहाँ पर घटित होता है। हमारा अगला शब्द है निराशा। निराशा का विच्छेद होगा निहि प्लस आशा, यहाँ पर विसर्ग का मेल आ के साथ हो रहा है, इसलिए विसर्ग को यहाँ पर रा हो जाता है। अगला शब्द है सदैव। सदा प्लस एव, यहाँ पर आ का मेल ए के साथ हुआ है, इसलिए वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर घटित होगी, क्योंकि जब भी आ के साथ
ए आता है तो उसको अय कर दिया जाता है। अगला शब्द है अन्वेषण, अनु प्लस एषण। जी हाँ, यहाँ पर उ वर्ण का मेल ए के साथ हुआ है, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि होगी। यहाँ पर उ को या कर दिया जाएगा। अगला शब्द है लोकेश, लोक प्लस ईस। यहाँ पर आ का मेल ई के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ और ई को हटा करके ए कर दिया जाएगा। अगला शब्द है लंकेश, लंका प्लस ईस। यहाँ पर भी आ का मेल ई के साथ होने के कारण से गुण स्वर संधि के कारण से आ और ई को हटा करके ए कर दिया जाएगा। अगला शब्द है महेंद्र, महा प्लस इंद्र। सेम स्थिति इसमें भी है कि आ का मेल ई के साथ होने के कारण से गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ और ई को हटा करके ए कर दिया जाएगा। हमारा अगला शब्द है दिगंबर, दिख प्लस अंबर। जी हाँ, यहाँ पर का मेल आ के साथ हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि के तृतीय अक्षर का नियम यहाँ पर घटित होता है। यहाँ पर का को भी गा कर दिया जाएगा, जिससे हमारा दिगंबर शब्द पूर्ण रूप से बन जाएगा। अगला शब्द है उच्चारण, उत प्लस चारण। यहाँ पर ता का मेल चा के साथ हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि के ता संबंधी नियम यहाँ देखना चाहिए। अगला शब्द है मनोविकार, मनः प्लस विकार। यहाँ विसर्ग का मेल वा के साथ होने के कारण से ऊ संबंधी नियम घटित होता है। अगला शब्द है जगदीश, जगत प्लस ईस। यहाँ पर ता का मेल ई के साथ होने के कारण से व्यंजन संधि के तृतीय अक्षर के नियम के अंतर्गत ता को तृतीय अक्षर दा हो जाता है। इसी तरह हमारा अगला शब्द है अत्यंत, अति प्लस अंत। यहाँ पर ई वर्ण का मेल आ के साथ हो रहा है और यण स्वर संधि के अंतर्गत ई को या हो जाने के कारण से हमारा अत्यंत शब्द पूर्ण होता है। अगला शब्द है प्रत्येक, प्रति प्लस एक। यहाँ ई वर्ण का मेल ए के साथ हो रहा है, इसलिए यण स्वर संधि के अंतर्गत ई को या हो जाने के कारण से और उसमें ए मिल जाएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, ऐसे प्रत्येक शब्द हमारा पूर्ण होगा। अगला शब्द है स्वेच्छा, स्वा प्लस इच्छा। यहाँ आ और ई का मेल होने के कारण से गुण स्वर संधि के कारण से आ और ई को ए कर दिया जाता है। अगला शब्द है निष्कर्म, निहि प्लस कर्म। यहाँ विसर्ग संधि के अंतर्गत शा, मूर्धन्य सा वाला नियम घटित होगा, क्योंकि विसर्ग के बाद का यहाँ पर आया हुआ है। जब भी का, खा, टा, ठा और पाफा आता है तो यहाँ पर विसर्ग को मूर्धन्य शा कर दिया जाता है। हमारा अगला शब्द है नीरस, निहि प्लस रस। जी हाँ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ विसर्ग के बाद जस्ट रा आया है, इसलिए विसर्ग संधि के लोप का नियम यहाँ पर घटित होगा और पूर्व में जो स्वर दीर्घ है उसको बड़ा, ठीक पूर्व में जो स्वर ह्रस्व है उस ह्रस्व स्वर को दीर्घ अर्थात छोटी नी को बड़ी नी कर दिया जाएगा। हमारा अगला शब्द है निर्विघ्न, निहि प्लस विघ्न। यहाँ पर भी विसर्ग का मेल वा वर्ण के साथ हो रहा है, इसलिए विसर्ग संधि के अंतर्गत रा वाला नियम यहाँ पर घटित होगा। हमारा अगला शब्द है वीरोचित, वीर प्लस उचित। जी हाँ, आ का मेल ऊ के साथ होने के कारण से गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ और ऊ को हटा करके उसकी जगह ओ कर दिया जाएगा। हमारा अगला शब्द है महोत्सव, महा प्लस उत्सव। यहाँ पर आ और ऊ के मेल होने के कारण से पुनः गुण स्वर संधि के अंतर्गत ओ कर दिया जाएगा। अगला शब्द है दुर्गुण, दुह प्लस गुण। यहाँ पर विसर्ग का मेल गा से होने के कारण से विसर्ग के रा संबंधी नियम का पालन यहाँ होगा और दुर्गुण शब्द पूर्ण होगा। ऐसे ही अगला शब्द है न्यून, नी उपसर्ग पूर्वक ऊन शब्द। जी हाँ, ई और ऊ के मेल होने के कारण से यण स्वर संधि के अंतर्गत ई को या हो जाएगा और हमारा न्यून शब्द
पूर्ण होगा। अगला शब्द है दुष्परिणाम, दुह प्लस परिणाम। यहाँ उपसर्ग, दुह उपसर्ग में विसर्ग होने के कारण से विसर्ग का मेल पा के साथ हो रहा है, इसलिए विसर्ग के मूर्धन्य षा का नियम यहाँ घटित होता है। अगला शब्द है निरोग, निहि प्लस रोग। निहि उपसर्ग पूर्वक रोग शब्द है। यहाँ पर विसर्ग का मेल रा के साथ होने के कारण से विसर्ग के लोप होने का नियम और छोटी नी को बड़ा नी होने का नियम घटित होता है। अगला शब्द है अत्यधिक, अति प्लस अधिक। यहाँ पर ई का मेल आ के साथ हो रहा है, इसलिए यण स्वर संधि के अंतर्गत ई को या हो जाने के कारण से अत्यधिक शब्द बनता है। अगला शब्द है निसंतान, निहि प्लस संतान। यहाँ विसर्ग के बाद जस्ट सा आया है, इसलिए विसर्ग के दंत सा का नियम यहाँ घटित होना है। जी हाँ, ध्यान रखना, जब भी विसर्ग के पश्चात कोई भी सा आता है तो वही सा विसर्ग को कर दिया जाता है। हमारा अगला शब्द है अभिषेक, अभि प्लस शेख। हम यहाँ देख रहे हैं कि ई का मेल दंत सा के साथ हुआ है, इसलिए व्यंजन संधि के अंतर्गत दंत सा को मूर्धन्य षा घटित होने वाला रूल से यहाँ लगेगा और उस रूल के अंतर्गत अभिषेक शब्द हमारा पूर्ण होगा, जिसमें दंत सा को मूर्धन्य षा कर दिया गया है। हमारा अगला शब्द है छत्र छाया, छत्र प्लस छाया। यहाँ पर हमें आ का मेल छा के साथ दिख रहा है, लेकिन व्यंजन संधि के छा से पहले चा होने का नियम यहाँ पर घटित होगा। अगला शब्द है सज्जन, सत प्लस जन। यहाँ ता का मेल जा से होने के कारण से व्यंजन संबंधी ता संबंधी नियम यहाँ पर घटित होगा। अगला शब्द है सद्भावना, सत प्लस भावना। जी हाँ, ता का मेल भा से हो रहा है, इसलिए यहाँ भी व्यंजन संधि के तृतीय अक्षर का नियम घटित होगा। अगला शब्द है मनोरथ, मनः प्लस रथ। विसर्ग के बाद रा आया है, इसलिए विसर्ग के पहले भी यदि हम देखें तो छोटा आ होने के कारण से यहाँ विसर्ग को ओ हो गया है। हमारा अगला शब्द है सम्मान, सम प्लस मान। यहाँ पर दोनों जगह माँ हैं, अर्थात माँ का मेल माँ से होने के कारण से यहाँ माँ को द्वित अर्थात डबल कर दिया जाएगा, सम्मान। और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत माँ संबंधी नियम में घटित होता है। हमारा अगला शब्द है संयोग, सम प्लस योग। यहाँ माँ का मेल या के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ भी व्यंजन संबंधी माँ संबंधी नियम घटित होगा। और हमारा अगला शब्द है संकल्प, सम प्लस कल्प। यहाँ भी माँ का मेल का के साथ हो रहा है, इसलिए 25 स्पर्श व्यंजनों के साथ मेल होने के कारण से माँ का यहाँ पर अनुस्वार कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ भी व्यंजन संधि के माँ संबंधी नियम को जानना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारी संधियाँ हैं, और भी आगे की संधियाँ देखने के लिए आगे की वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।